भारतीय टीम इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस के लिए सीरीज़ के लिए इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। मगर भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो इंग्लैंड के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज़ किस तरह जीते, क्योंकि पिछले 18 सालों से इंग्लैंड में जाकर भारत ने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती और ये भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ हराकर 18 साल की तारीख रकम करके अपने आप को एक मजबूत कप्तानी के तौर पर सामने लेकर आएँ। मगर भारत की सिलेक्शन कमेटी ने जो 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है, इसमें हमें जाहिर होता है कि किसी सूरत भी इंग्लैंड के खिलाफ वो टेस्ट सीरीज़ की तो दूर की बात है, वो एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत सकते, क्योंकि जो इनके सीनियर प्लेयर थे उनको ड्रॉप करके ऐसी टीम अनाउंस की है जो कि सिर्फ T20 का तजर्बा रखती, जबकि इनके पास वनडे और टेस्ट का कोई तजर्बा नहीं। मगर देखना होगा कि आज गौतम गंभीर और शुभमन गिल किस तैयारी के साथ अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की। कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जब शुभमन गिल से पूछा गया कि आपने कौन सी प्लेइंग 11 अनाउंस करनी है, तो उनका जवाब यही था कि हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि हमने कौन सी प्लेइंग 11 अनाउंस करनी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत की सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम शुभमन गिल को दी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि मैं इनमें से किस खिलाड़ी को मौका दूं और किसको ड्रॉप करूं, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी ने इनको टीम दिया है वो ज़्यादातर T20 का तजर्बा रखते हैं, जबकि जो इंग्लैंड की पिच है वो बैटिंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। मगर जो T20 का तजर्बा है और टेस्ट का तजर्बा है वो बिल्कुल डिफरेंस होता है, क्योंकि T20 का जो खिलाड़ी होता है वो एक दफ़ा पिच पर रुक गया तो वो काफ़ी बड़ा स्कोर बना जाता है, अगर वो आउट हो गया तो फिर उनसे विकेट रोकना नामुमकिन है। मगर जो इंग्लिश टीम है वो अपने होम क्राउड पर किस तैयारी के साथ मैदान में उतरती है और हमेशा जो इंग्लैंड है वो अपने हरीफ को मुश्किल तरीन मरले में डाल सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलना किसी भी खतरे से कम नहीं। मगर भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के गैप को किस तरह पूरा किया जाए, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत के सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं और हमेशा हमने देखा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत के लिए काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। मगर जो तीसरा बड़ा खिलाड़ी इस वक्त ड्रॉप हुआ है वो रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये भारत के सीनियर तरीन प्लेयर हैं जो कि पिछले हमने टूर में देखा है, जो कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वहाँ पर जाकर खेला है, तो इन तीनों की परफॉर्मेंस जी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी थी, जिसकी वजह से भारत ने थोड़ा सा मजामत भी की। मगर फिर भी इंग्लैंड ने इनको टेस्ट सीरीज़ हरा दी थी। मगर ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये भी है कि भारत ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जो कि टेस्ट सीरीज़ में भारत के लिए काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे जो बड़ा नाम आता है वो श्रेयस अय्यर का आता है, जो कि श्रेयस अय्यर एक भारत के ऐसे प्लेयर हैं जो कि T20 के बाद टेस्ट और वनडे का भी तजर्बा रखते हैं। मगर भारत की सिलेक्शन कमेटी ने श्रेयस अय्यर को भी जानबूझकर ड्रॉप किया। इसके अलावा इन्होंने मोहम्मद शामी को और एक्स पटेल को भी जानबूझकर ड्रॉप किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर जब भारत ने टेस्ट सीरीज़ खेली तो उसमें सरफराज अहमद की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। जानबूझकर सिलेक्शन कमेटी ने इनको भी ड्रॉप किया, जबकि जो दीगर प्लेयर थे जिनमें युगी चाल का नाम आता है उनको भी जानबूझकर ड्रॉप किया गया। तो इंग्लैंड के खिलाफ जो भारत की अब फिलहाल प्लेइंग 11 है वो काफ़ी ज़्यादा एक नई प्लेइंग 11 है, जिसमें से 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर डेब्यू करना है। मगर देखना होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय ये टेस्ट टीम किस तैयारी के साथ मैदान में उतरती है। मगर ये रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इनके जो तल्लुकात थे वो ख़राब थे, इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो गौतम गंभीर के खिलाफ जो तल्लुकात थे वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे थे, जिसकी वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा को मजबूर किया गया कि वो टेस्ट सीरीज से या टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट का ऐलान करें, जिसकी वजह से IPL में अचानक इन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, जिसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 प्लेइंग स्क्वाड अनाउंस किया। तो उसमें देखना होगा कि भारत की टीम किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। मगर ये टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए सब बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगी।